मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भरोसा दिलाया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रदेश में 27% आरक्षण देने में उनकी सरकार सफल होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सरकारी वकील को जमकर लताड़ लगाई थी और आगे की तारीखों पर पूरी तैयारी कर आने को कहा था, जिस पर अब कांग्रेस तंज कर मोहन सरकार को घेर रही है। सीएम यादव ने दावा किया है कि सरकार ओबीसी को उनका हक दिलाने के लिए वचनबद्ध है, बस कांग्रेस धीरज रखे क्योंकि ये लड़ाई सभी दल एकजुट होकर मिलकर लड़ रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पर क्या है अपडेट, देखिए इस खबर में। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, आरक्षण के लिए इंतजार। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा या नहीं, इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा। 24 सितंबर से शुरू होने वाली नियमित सुनवाई 8 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई। वकीलों की अधूरी तैयारी देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और यहां तक कह दिया कि सभी पक्ष दिखावा कर रहे हैं, कोई भी केस की सुनवाई के लिए गंभीर नहीं है। कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार? दरअसल मध्य प्रदेश सरकार और आरक्षण के लिए पक्ष में याचिका लगाने वाले वकीलों की ओर से 15,000 पेज का लिखित जवाब कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें 1983 से लेकर 2024 तक ओबीसी से जुड़ी सभी रिपोर्ट्स थी। महाजन कमीशन, मंडल कमीशन के अलावा महू के आंबेडकर यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट के अलावा 2022 के नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव से पहले सरकार के सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े भी रख दिए गए हैं। इसके बाद वकीलों ने जवाब पढ़ने के लिए समय मांगा, लेकिन बहस के तरीके पर शीर्ष कोर्ट ने नाराजगी जताई है। एक तरफ सुनवाई, दूसरी तरफ सियासत। ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टली तो सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण के मामले में सिर्फ नाटक नौटंकी कर रही है। जिस मुद्दे पर ओबीसी वर्ग की भावनाएं और भविष्य टिका है, उस पर सरकार के वकील अदालत में ऐसे पहुंचे जैसे किसी ड्रामा का मंचन करने जा रहे हों। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस से जल्दबाजी न करने की बात कही तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि अगर हम जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं कांग्रेस से मित्रों से भी कहना चाहूँ, जल्दी भी नहीं करें, हम सब साथ हैं, उसका लाभ कोर्ट के सामने एकजुटता से ही रहेगा। अगर जल्दबाजी करेंगे तो ये ओबीसी वर्ग के लिए भी नुकसानदायक रहेगा और या किसी वर्ग के लिए भी ठीक नहीं। और ये जल्दबाजी मत करो, नहीं तो गलती हो जाएगी। गलती तो कर चुके हो आप, हम जल्दबाजी नहीं करें तो आप एक कदम आगे नहीं हटो, हम प्रेशर नहीं बनाए तो आप इतनी बात भी नहीं करो। ओबीसी आरक्षण तो मोहन यादव आपके ऊपर से देव आएंगे और देना पड़ेगा, आप रोक नहीं सकते। ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने 50% से ज्यादा का हवाला देकर इस पर रोक लगा दी। मध्य प्रदेश में फिलहाल 60% आरक्षण लागू है। मध्य प्रदेश में आरक्षण की मौजूदा स्थिति: 10% ईडब्ल्यूएस, 20% एसटी, 24% ओबीसी और एससी 16%। इस तरह कुल मिलाकर 60% आरक्षण। अगर ओबीसी को 27% आरक्षण लागू हो तो आरक्षण सीमा 73% पहुंच जाएगी। हालांकि इसी साल 28 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास में सर्वदलीय बैठक हुई थी। 13 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार और याचिकाकर्ताओं में भी सहमति बन चुकी है। अब जबकि सरकार, विपक्ष और याचिकाकर्ता तीनों एकजुट दिख रहे हैं, तो 8 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई निर्णायक साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल आरक्षण की सीमा को 50% से ऊपर लांघना आसान नहीं होता। केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग यानी कि गरीब वर्गों को 10% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाए थे, तब जाकर एमपी में रिजर्वेशन 50 से 60% हुआ। अब यदि सीमा को फिर से लांघना है तो सुप्रीम कोर्ट को तथ्यों के आधार पर बताना होगा कि ओबीसी वर्ग को प्रदेश में 27% रिजर्वेशन देना भला क्यों जरूरी है। और मोहन सरकार के सामने अभी यही सबसे बड़ी चुनौती है।